हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल AMU 9th वाला पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इस चैनल पर हम तैयारी करने वाले हैं AMU 9th एंट्रेंस की। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो उनमें से 2-4 क्वेश्चन आज लगाएंगे, और इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगी, वो अलग ही सेपरेट होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको उस सीरीज के अंदर मिल जाएंगे ज़्यादातर चैप्टरों के। तो आइए शुरू करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट से। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर आपको दे दिया, उसी नंबर का दोबारा उसी में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसी को क्या कह देते हैं हम, स्क्वायर। जैसे मैंने लिखा 6 और 6 का क्या कर दिया, स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 को कितनी टाइम्स लिख दो, 2 टाइम्स, 6 × 6, और इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 9 का करने लग जाए तो 9 × 9, तो ये क्या होगा हमारा 81। इसमें ये नहीं करते कि आपको लिख दिया जैसे 7 का स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 का 2 में कर दो, 7 × 2 = 14। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर करते हैं बच्चे। आपको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करके तो वो क्या निकल आएगा आपका स्क्वायर। आगे हम समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट के बारे में अगर समझें तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल बनाया जाता है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जिसका मल्टीप्लाई हुआ है उस दोनों का पेयर बना के कितनी बार लिख दो, एक बार लिख दो। जैसे कि मैंने लिखा 64, जैसे कि मैंने लिखा 64। अब 64 का रूट करना है आपको, तो 64 किसका होता है, 8 × 8 का। तो 8 का क्या बनेगा यहाँ पर, पेयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 बाहर। जैसे ही आपने 8 का स्क्वायर करा और उसका अगर इन्वर्स कर दो तो उसी को बोल देते हैं हम स्क्वायर रूट। जैसे 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9। अगर 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा 3। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, 2। एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये जो स्क्वायर रूट है, हमने स्क्वायर के अंदर कितनी पावर पढ़ी थी, पावर कितनी होती है इसके अंदर, एक्सपोनेंट मतलब कितनी होती है, 2। और स्क्वायर रूट के अंदर एक्सपोनेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, हाफ। जैसे मैंने लिखा 8 की पावर हाफ, जैसे मैंने लिखा 49 की पावर हाफ। तो ये क्या होंगे, हमारे स्क्वायर रूट होंगे। अब ये हाफ है और ये जो सिंबल है और ये जो पावर है हाफ, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये मैंने आपको स्क्वायर रूट के 2 तरीके बताए, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो भी स्क्वायर रूट हम सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा ही सॉल्व हो जाए, उसी को बोल देते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मैं लिखा 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। अगर 49 का हम रूट करें, 49 का हम रूट करें तो वो कितना निकल के आ जाएगा, 7। तो ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं इसके अंदर लिख दूँ रूट 53। क्या 53 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब किसी भी चीज़ को कैसे पहचानें कि ये स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इससे रिलेटेड AMU 9th एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर ये हम समझें कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे जानेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप क्या करिए, आप पहले स्क्वायर करके देखिए। जैसे 1 का स्क्वायर करा हमने, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये क्या लिख लिया मैंने, 10 तक लिख लिया स्क्वायर। अगर आप इनकी यूनिट प्लेसेस को देखें, यूनिट प्लेसेस को देखें तो 1 की यूनिट प्लेस क्या आएगी, 1 की यूनिट प्लेस क्या आ रही है, 1। 2 की यूनिट प्लेस क्या आ रही है, 4। 3 की क्या आ रही है, 9। 4 की क्या आ रही है यूनिट प्लेस, 6। यूनिट प्लेस का मतलब होता है एंड का नंबर। 5 की क्या आएगी, 5। 6 की 6। 7 की 9।
8 की 4, 9 की 1 और अगर एंड में 0 आए तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या निकालनी है हमने, यूनिट प्लेसेस निकालनी। अगर आप यूनिट प्लेसेस में देखें तो कुछ नंबर क्या है इसके अंदर गायब है, कुछ नंबर क्या है इनके अंदर गायब है। जैसे कि कौन कौन से नंबर गायब हैं, तो अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन से नंबर गायब हैं, 1 और 4 के बीच में कौन से नंबर गायब हैं, 2 और 3। इस लिस्ट में आपको कहीं 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 नहीं है तो 2 और 3 आ गया। और कौन से नंबर गायब हैं, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 हो गया, 5 है, 5 ये रहा, 6, 7 नहीं है तो 7 लिख लिया, 8 है तो पूरी लिस्ट में 8 भी नहीं है तो 8 लिख लिया, 9 है और 10 का 0 भी है, तो ये नंबर इसके अंदर नहीं है। 2 3 7 8, अगर ये 2 3 7 8 जिस भी नंबर के एंड में ना हो वही नंबर क्या होगा हमारा, फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो नंबर हैं 2 3 7 8 जिसके एंड में भी आ जाएं वो नंबर क्या होगा हमारा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जिन नंबरों के एंड में भी 2 3 7 8 आ जाए वो नंबर क्या होगा हमारा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात यहाँ से याद रखना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मैं आपके लिए लिख दूँ देता हूँ, जैसे ए दे दिया मैंने 7 to 9, बी दे दिया मैंने 6 to 5, सी दे दिया मैंने आपको 324 और आपको डी दे दिया मैंने 127। अब आप इनके अंदर पहचानिए कि इनमें से कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो जिसके एंड में भी 2 3 7 8 आ जाए वो क्या होगा हमारा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो किसके एंड में 2 3 7 8, इसके एंड में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि जिसके एंड में ये नंबर आ जाएं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। मैंने लिख दिया जैसे 45, अब इसके एंड में 5 आ रहा है तो आप ये मत समझ बैठना कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये कंफर्म बात है कि ये 2 3 7 8 है जिसकी भी एंड में आ जाए वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है आपको, ये तो डायरेक्ट देखने के लिए इनमें से कोई भी नंबर आ जाए वो हमेशा क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर जिसके एंड में ये नंबर आ जाए, जैसे बचे कौन कौन से, 1 बचा, 4 5 6 9 और 0 ये नंबर बचे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो नंबर चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करते हैं, अब इन दो तरीके से चेक करते हैं जो मैंने अभी बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और फिर बाद में सीखेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं मात्र, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई का, और लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन का। तो दोनों के अंदर सीखेंगे हम पूरा, जितना भी कॉन्सेप्ट है हम पूरा निचोड़ देंगे। आइए समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, स्क्वायर रूट। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, मैं कोई बड़ा सा नंबर लिख देता हूँ 1 7 या 7 to 9 लिख दिया, 7 to 9। आप इसका क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, मतलब इसका क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए 7 to 9 का। 7 to 9 का सबसे पहले किससे काट सकते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है ये किससे काटते हैं, प्राइम नंबर से। किससे काटते हैं आपको, प्राइम नंबर से, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले आप इसे प्राइम नंबर से काटिए, प्राइम नंबर से काटना, पहले किससे काटिए, 2 से, तो 2 नहीं, 2 से तो ये कटेगा नहीं, काटिए किससे, 3 से, 3 2 जा 6, ये आ गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये आ गया, फिर 27, फिर 9, फिर आ गया 3, 3 1 जा 3। अब ये हमने किससे काट दिया, ये पूरा इसका क्या कर दिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। पहले बात, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके पास 2 फैक्टर हों और वो एक खुद नंबर हो, और 1 जो है वो क्या नहीं होता, हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। अब हम आगे देखते जाते हैं, ये क्या कर लिया हमने, इसका एलसीएम कर लिया। जैसे ही एलसीएम कर लिया, 7 to 9 का क्या नंबर आया, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, कितनी बार आया, 6 टाइम्स आया। 6 टाइम्स आया तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार पेयर बनाओ, यहाँ पे 2 टाइम 2 पेयर, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 का पेयर। और पेयर उसी का बनाना जिसका सेम नंबर हो, सेम नंबर है उसी का क्या बनाओ तुम, पेयर बनाओ। और जैसे ही हमने पेयर बनाया तो इसका जोड़ा क्या बना हमारा, निकल के आ गया 3, इसका भी 3 लिखो, इसका भी 3 लिखो, इनके जिसके पेयर बन गए उनका एक एक नंबर लिख लो और इन तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 7,
तो ये जो नंबर है 7 to 9, ये 7 to 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 to 9 किसका स्क्वायर रूट है? 27 का। किसका स्क्वायर रूट है ये? 27 का। अब ये पूरा क्या हो गया हमारा सॉल्व, सबके पेयर बन गए, सबके जोड़े बन गए, तो ये क्या हो गया हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर जिसके भी जोड़े ना बने वो क्या होगा हमारा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कोई समझ लेते, मैंने लिखा 45 लिखा, अब 45 का हम सॉल्व करें तो कितनी बार कट जाएगा? 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हमारा किससे काट दिया मैंने? 45 को काट दिया मैंने, इसका क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर पेयर क्या बननी चाहिए? पेयर। अब इसका तो पेयर बन गया 3 3 का, अब ये बेचारा क्या रह गया? 5 रह गया। अब जैसे ही 5 रह गया या कोई भी नंबर रह गया तो वो नंबर क्या होगा हमारा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 45 क्या होगा हमारा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और ये वाला नंबर क्या होगा हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। ये बात आई समझ में या नहीं? ऐसे में एक और का रूट सॉल्व करके दिखाता हूँ। कोई बड़ा सा नंबर लेता हूँ और उसका क्या करने वाला हूँ मैं? रूट सॉल्व। अब यही आपको इसके अंदर लिख के दे दे, जैसे मैंने लिख दिया रूट, यही लिख के दे देता 7 2 9। तो आपको क्या करना है? इस रूट को सॉल्व करने के लिए ऐसे एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्या बनाओ? इनके पेयर्स बनाते जाओ, पेयर्स बनते जाएं, तो जिसके पेयर बन गए उसको बाहर निकाल लो। वो क्या नंबर बन गया हमारा? इसका रूट बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम दो चीज़ सीखे, एक तो रूट सॉल्व करना सीखे और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं उन्हें सॉल्व करके देख लो। अगर कोई आपको बड़ा नंबर दे रखा है तो, अगर आपको कोई छोटा सा नंबर है या जिसके एंड में 2 3 7 8 दे रखा है, जिसके एंड में 2 3 7 8 दे रखा है, वो नंबर क्या होगा? हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब जैसे कि मैंने कोई बड़ा नंबर लिया 12 2 5, जैसे ये ले लिया। अब इसको क्या करूँ मैं? सॉल्व करना शुरू करूँ। इसका क्या सॉल्व कर रहा हूँ मैं? स्क्वायर रूट। इसका क्या सॉल्व कर रहे हैं? स्क्वायर रूट, या चेक कर रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब इसके एंड में 5 आ रहा है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होंगे? 2 3 7 8। अगर ये नंबर आ जाए तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमेशा रहेगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। अब इनको सॉल्व करेंगे, किससे कट जाएगा? 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से काटा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 49 किससे कट सकता है? 7 से, 7 1 जा 7। अब ये क्या कर लिया हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 12 2 5 का या 1225 का। अब किसका पेयर बन गया हमारा? 5 और 5 का पेयर बन गया यहाँ पर, और यहाँ पे 7 और 7 का पेयर बन गया। अब इन दोनों के पेयर बन चुके हैं तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? 5 बार, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 7 बार। दोनों तरफ से निकाला, 5 इंटू क्या कर देंगे अब? 7, तो ये क्या आ जाएगा? 35। तो ये जो स्क्वायर दे रखा है हमें, ये जो नंबर दे रखा है, अगर इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो ये किसका स्क्वायर होगा? 35 का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्या लिखा होता? 24 लिखा होता। 24 को सॉल्व करते तो वो सॉल्व नहीं होता, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो वो क्या होगा हमारा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आगे समझते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के, कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या कि इसमें क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया मल्टीप्लाई से रिलेटेड, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 458 शुड बी मल्टीप्लाई सो डैट प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए? हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 4 14 58 का क्या लो? एलसीएम लेना शुरू करो या प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करना। ये किससे कट जाएगा? 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और ये 2 9 जा 18, 7 2 9। अब 7 2 9 किससे कटेगा? 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से काटा, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से काटा 27, फिर 3 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3, 3 1 जा 3। ये हमको क्या आ गई? प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया हमने इसका। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद जिस जिसके पेयर बने, जिस जिसके जोड़े बन चुके हैं उसको कहाँ फेंक दो? बाहर फेंक दो। इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए। कौन बच गया भैया? 2 बच गया। प्यारा सा ही कौन बच गया यहाँ पर? 2 बच गया। अब 2 में अब इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा क्या करना पड़ेगा हमें? कंप्लीट। तो 2 में एक और नंबर लेके आना है हमें, क्या? 2 और, जब भी तो इसका जोड़ा बन पाएगा, और जब ये क्या बन पाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो यहाँ पर 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दें? 2 का और मल्टीप्लाई कर दें। किसका मल्टीप्लाई कर दें? 2 का और मल्टीप्लाई कर दें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी।
क्योंकि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके जोड़े कंप्लीट होने चाहिए। तो इस 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया, 3 का हो गया, इधर 3 का हो गया, बेचारा 2 रह गया। 2 के लिए क्या लेने के आना पड़ेगा तुम्हें, एक नंबर लेके आना पड़ेगा, और नंबर क्या लेके आना पड़ेगा तुम्हें, 2 ही लाना पड़ेगा। 3 ले आए तो वो जोड़ा नहीं बनेगा, 11 ले आए तो भी नहीं बनेगा, 17 ले आए तो भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस किससे करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना। अब ऐसे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे डिवाइड से रिलेटेड। अब अगर यहाँ पर क्या कर देता, डिवाइड कर देता, इसी क्वेश्चन में समझें कि अगर वो यहाँ पर क्या कर दे, डिवाइड कर दे, कि इसमें क्या डिवाइड कर दें, इसमें क्या डिवाइड कर दें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब डिवाइड करने के लिए डिवाइड में वो नंबर क्या होगा, गायब होगा। तो इसमें किसका डिवाइड करना होता, 2 का ही डिवाइड करना होता। अगर 2 को यहाँ से हम मिटाल दें, हटा दें, 2 को यहाँ से क्या कर दें, हटा दें, 2 को यहाँ से क्या कर दें, बिल्कुल हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इसमें 3 का जोड़ा कंप्लीट जोड़े हो जाएंगे, तो डिवाइड के में उस नंबर को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, मल्टीप्लाई के में वो नंबर ला दिया जाता है। पर दोनों केसों में आंसर क्या आएगा हमारा, 2 ही आएगा, चाहे वो डिवाइड का हो चाहे वो मल्टीप्लाई का हो। अगर मान लो ऐसे ही यहाँ पर एक नंबर दे दिया आपको, जैसे मान लो आपको कोई नंबर दे दिया 61620, यहाँ पर नंबर आ गया 1620 और यहाँ पर आ गया डिवाइड, कि इसमें क्या डिवाइड करें कि हमारा जो आंसर है वो क्या आने लग जाए, परफेक्ट स्क्वायर आने लग जाए। तो इसके ऑप्शन भी कुछ चेंज हो जाएंगे। अब ऑप्शन देखेंगे बाद में, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो हमारा आंसर क्या आएगा, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आएगा विद टाइमलाइन। अगर 1620 का क्या लें हम, एलसीएम लेना शुरू करें, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 4 2 जा 8, ना जाने का 0, 2 5 जा 10। सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर होती है, यहाँ पर हम डायरेक्ट 45 लिख देते हैं, क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं, 1 को जाने के लिए क्या उतरना पड़ेगा, 0, और 0 उतरने के लिए ना जाने का 0। फिर ये कटेगा 2 2 जा 4, फिर ये 0 का नहीं, अब ये नंबर किससे नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे हम, 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, डायरेक्ट कट गया। आगे पीछे काट सकते हो आप 2 3 5 से, कैसे भी कर लो आगे पीछे नंबरों को, पर वो नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। 3 से काटा 27, 3 से काटा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये क्या कर लिया हमने, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया बेचारे का, इसका पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना, 5 का नहीं बना। अब 5 का नहीं बना तो 5 को क्या कर देंगे हम यहाँ से, गायब। तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसे हम गायब कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 का ही क्या होगा इसके अंदर, डिवाइड। अब जैसे ही हम 5 का इसके अंदर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 5। चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड, दोनों केसों में आंसर क्या आता है हमारा, सेम आता है। अब जैसे ही हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक पेयर नंबर आया 3, यहाँ से एक आया 3 और यहाँ से आया 2, इन तीनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो जो बनेगा नंबर वो किसका बनेगा, 18 का बनेगा। फिर आगे समझते हैं हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर आ जाता, जैसे 5 होता तो इसी में क्या ऐड ऑन कर देते हैं हम, 5 का। तो 5 का मल्टीप्लाई करते, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यहाँ से किसका आ रहा है, 18 का। तो 18 में क्या जोड़ देंगे, 18 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे अब, 5 का। तो 18 5 जा 90 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है वो। मल्टीप्लाई वाले में उसका जोड़ा बना के नंबर बाहर निकालते हैं, डिवाइड बनाने वाले में उसका जोड़ा बना के नंबर को बाहर नहीं निकालते। अब आपकी समझ में मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख के जाइए, या मुझे बताइए कि नहीं आया, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसके अंदर समझेंगे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, या कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो जल्दी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जल्द क्योंकि हमें क्या करने हैं, एमसीक्यू, एएमयू एंट्रेंस के अंदर हमें क्या करने हैं फिलहाल में, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए हमें इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करना, हमें क्या करना है, वो जल्दी से क्या हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसके बारे में क्या समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक समझेंगे या प्रॉपर्टीज समझेंगे जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम लगाते हैं ज़्यादातर। और फिर उसके बाद समझेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आगे समझते हैं हम प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या दे रखी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जिसके एंड में भी 2 3 7 8 आएगा, जिसके एंड में भी 2 3 7 8 आएगा, वो क्या होगा हमारा, नॉट परफेक्ट
स्क्वायर नंबर होगा, जिसके एंड में भी 2 3 7 8 आएगा, वो क्या होगा, हमारा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सेकंड समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जिसके भी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, जैसे मैंने लिखा 1 4 0 0 लिख दिया, तो यहाँ पे कितने जीरोज आ रहे हैं, 3, और जिसके एंड में भी 3 जीरो आएंगे वो हमेशा नंबर क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। या जिसके एंड में ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, वो क्या होगा, हमारा एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा 40, 1 जीरो आ रहा है, नहीं है। मैंने लिखा 1 5 3 जीरो, 3 जीरो आ रहे हैं, नहीं है। मैंने लिखा 6 4 0 0 आ गया, 0 0 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वो रिलेट करेगा इससे पीछे वाले नंबर पर। 2 जीरो आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वो आपको सॉल्व करना है। पर जिसके एंड में 1 जीरो आ रहा है या 3 जीरो आ रहे हैं या 5 आ रहा है, 7 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पेयर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और जिसके पेयर कंप्लीट नहीं होंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। ये बात आई समझ में। आगे समझते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर कर दें, इवन नंबर का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वो हमेशा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 आ गया। आप कहीं बड़ा नंबर ले लें, 9 तो नहीं, 10 का स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर करा, ये क्या आ गया, 100 आ गया। 14 का स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा, 196 आएगा। तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमारा इवन नंबर ही होता है। आगे समझते हैं, हमेशा यही आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ क्या कहती है, अगर ऑड नंबर है और ऑड नंबर का स्क्वायर है तो वो भी क्या आएगा, हमारा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे 15 का स्क्वायर कर दिया, क्या आ जाएगा, 225। मैंने कर दिया 25 का, 25 का क्या आ जाएगा, 625। जैसे कि मैंने कर दिया 7 का, तो 7 का क्या आ जाएगा, 49, 9 का क्या आ जाएगा, 81। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर की पहचान किससे होती है और इवन नंबर की पहचान किससे होती है, जिस नंबर के एंड में भी 0 2 4 6 8 आए वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। जिसके एंड में भी क्या आ जाए, 0 2 4 6 8 आ जाए, वो नंबर क्या होगा, हमारा एक इवन नंबर होगा। और जिसके एंड में ये ना आए वो क्या होगा, ऑड नंबर। तो देख सकते हो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। जिसके एंड में 2 3 7 8 आए वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज आए वो भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही आता है हमेशा। जल्दी से आप ये उतार लीजिए अगर आपने अभी तक कॉपी बना ली हो तो, या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए समझते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या कह रही है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर नंबर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा जो उसका फ्रैक्शन आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा। जैसे मैंने 1/2 का स्क्वायर करा, 1/2 का स्क्वायर करा तो क्या आ जाएगा, 1/4। तो स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा छोटा नंबर आएगा, और जो पहले नंबर दे रखा है वो क्या आएगा, हमेशा बड़ा नंबर होगा। जो पहले नंबर था अगर स्क्वायर करते हैं तो वो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा, हमारा एक छोटा नंबर होगा। आगे समझते हैं सिक्स प्रॉपर्टी क्या कह रही है। तो सिक्स प्रॉपर्टी कह रही है कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तो हम उसे ऑड नंबर के कॉन्जिक्यूटिव सम के द्वारा हम दिखा सकते हैं, और वो भी कहाँ से स्टार्ट करके, 1 से स्टार्ट करके। जैसे मैंने लिखा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। कहाँ कितनी प्लेस, 5 कहाँ तक जाएंगे हम, 5 नंबर हैं तो 5 तक ही जाएंगे, और शुरू के क्या होने चाहिए, वो ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9। अगर आप इन सबको प्लस कर लेते हैं वो क्या आएगा, हमारा 25 आएगा। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो वो क्या होता है, 49। तो आप साथ ही नंबर लिख दीजिए शुरू के ऑड नंबर, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 +
13। तो शुरू के और नंबर लिख दोगे तो वो किसका सम होगा, उस नंबर का ही होगा। अगर जैसे मैंने आपके आगे लिख दिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये कोई नंबर लिख दिया और मैंने पूछा आपसे कि इसका सम कितना आएगा, तो सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने नंबर है, 10 नंबर है और 10 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो इसका सम कितना आएगा 100 आएगा। तो आपको यहाँ तक 6 प्रॉपर्टीज तक कोई दिक्कत, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करिए और 6 की 6 प्रॉपर्टीज को एक बार पेपर पर रिवाइज करने की कोशिश करिए। आगे समझते हैं 7 प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमारे लिए नंबर निकालने को आता है कि ये जो नंबर है एक नंबर दे देगा और हमसे 2 नंबर पूछता है कि ये इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से पढ़ने पहले मैं आपको बता देता हूँ एक पाइथागोरस थ्योरम, इन्हीं की है वो सर की। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि यहाँ पर एंगल कितने का होता है 90 का, और 90 के नीचे वाले को कह देते हैं हम बेस, ऊपर वाली साइड को कह देते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो सामने स्लैंट हाइट में जो दे रखी है इसी को कह देते हैं हम हाइपोटेन्यूज। अगर हम इन तीनों का स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें हाइपोटेनियस का, तो वो बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। h² = p² + b², पी स्क्वायर। अब इसको इस थ्योरम को याद रखना, p और b जो है वो h से छोटे नंबर होते हैं, ये वाला हमारा बड़ा नंबर होता है और इनसे ये दोनों छोटे होते हैं दोनों ही, ठीक है। अब मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट की पूछ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है कि 2m, m² - 1 m² + 1। जैसे कि आपको नंबर लिख के दे दिया कोई, और ये जो m की वैल्यू है वो हमेशा किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। जैसे मैंने कोई नंबर ले दिया आपको 6 लिख दिया, अब इसके भी 2 नंबर, अब इसके भी 2 जोड़ीदार बताओगे और क्या आ सकते हैं। तो 6 और 6 को क्या मान लो 2m के बराबर, और यहाँ से m की वैल्यू निकालो क्या आएगी, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 3। एक बार इसमें लगा दो एक बार इसमें, m² - 1 में लगाया तो 3 का स्क्वायर -1 9 9 - 1 8, m² + 1 3 का स्क्वायर +1, ये क्या आ जाएगा 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या निकली हमारे 6, 8, 10। ऐसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ 7 का क्या आएगा और 24 का क्या आएगा। 7 और 24 के पाइथागोरस के ट्रिपलेट क्या आ सकते हैं। 7 का क्या करिए, 7 यहाँ रख दीजिए, डिवाइड में 2 चले जाएगा, 7/2, 7/2 यहाँ भर दीजिए, 7/2 यहाँ भर दीजिए, उसका स्क्वायर करिए, एक बार माइनस करिए एक बार प्लस करिए और आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है 2m, m², -1 m² + 1। अगर आपको 3 नंबर दे रखे हों, जैसे कि मैंने लिख दिया 12, 13 और 5, ये आपके आगे 3 नंबर लिख दिए। अब ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, जल्दी से चेक करने का तरीका, बड़ा जो नंबर है इसका क्या कर दो स्क्वायर, और ये जो छोटे छोटे नंबर हैं इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दो सम, पाइथागोरस थ्योरम की तरह। बड़े वाले नंबर को h मान लो, h की जगह 13, छोटे वाले नंबर को 12 मान लो, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अगर 144 और 25 को प्लस करोगे कितना आएगा 169, और 169 बराबर होगा 169 के। अगर ये दोनों चीज़ बराबर आ जाती हैं प्लस करने पर, तो ये क्या होगा हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, वरना नहीं होगा। ये है चेक करने का तरीका, इससे चेक करना। अगर आपको 1 दे रखा है 2 निकालने हैं तो ये वाला तरीका यूज़ कर देना, 2m, m² - 1 m² + 1। आगे समझते हैं 8th प्रॉपर्टी। 8th क्या कहती है, अगर तुम्हें किसी का स्क्वायर दे दिया, जैसे 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इसके बीच के नंबर बताओ कितने आएंगे। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करने पर बीच के नंबर कितने आएंगे। इसको हम n मान लें, इसको n+1 मान लें। अगर इनका स्क्वायर कर दें, पहली बात ये लगातार होनी चाहिए, अगर लगातार हैं तो पीछे वाले का क्या कर दो डबल, पीछे वाले का क्या कर दो डबल। तो 12 का क्या हो जाएगा 24, तो बीच में कितने नंबर आएंगे 24। अब ऐसे लिख दिया मैंने 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, तो 17 का क्या कर देना डबल 34, तो बीच में कितने नंबर आएंगे 34।
अगर हमको n का स्क्वायर दे रखा है और n+1 का स्क्वायर दे रखा है और बीच के नंबर पूछे हैं तो आंसर क्या आता है हमेशा 2n, मतलब पीछे वाले का डबल आ जाता है। जो छोटा नंबर होता है उसी का डबल कर दो तो वो बीच का नंबर निकल आएगा। इसको ध्यान से नोट कर लेना या याद कर लेना। आगे समझते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब भी क्वेश्चन आता है तो वो किसका आता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, कि इसमें क्या ऐड करें कि क्या माइनस करें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का आएगा तो आप किसका यूज़ करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का, और ऐड और सब्ट्रैक्शन का आएगा तो किसका यूज़ करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड करते कैसे हैं, पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूँ फिर आप देखते जाइए। जैसे मैंने लिखा 7 2 9, 7 2 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको कुछ ऐसा एलसीएम की तरह ही बनाना पड़ता है, बस ऊपर की जगह कहाँ लिखना होता है, नीचे। फिर क्या बनाओ, पीछे से पेयर बनाओ, पीछे से पेयर, 2 का जोड़ा बन गया। अब ये इसका नहीं बना, 4 नंबर होते तो बन जाता। फिर क्या करो, 1 नंबर बचा 7। अब इस 7 से कोई छोटा स्क्वायर नंबर लिखो यहाँ पर। 7 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 क्या हो जाएगा बड़ा, तो 2 का स्क्वायर रखो यहाँ पर, मतलब 2 और 2, 2 2 जा 4 आ गया, डिवाइड की तरह बिल्कुल। 7 में से 4 गया तो कितना आ गया, 3। और अब क्या करेंगे, हम उतार लेंगे 29 को। ठीक, इतना आया समझ में प्रोसीजर। पहले क्या करा, पीछे से 2 का जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद 1 नंबर बचा, 1 नंबर बचा उसी का क्या देखेंगे, उससे छोटा कोई स्क्वायर देखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर बैठता है उससे छोटा, तो यहाँ गया 4 और 7 में से 4 गया 3, 29 हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसको क्या कर देंगे, प्लस, एज इट इज़। 2 लिखा था, 2 प्लस कर देंगे, 2 2 जा 2 और 2 4 हो गया। और यहाँ पे एक जगह छोड़ के चलेंगे, गैप छोड़ के चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या भरना है, कोई नंबर भरना है। और नंबर कैसे भरते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 4 के बगल में जो भी नंबर भरा जाएगा उससे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। जैसे हमने भरा 2 तो 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 84 आ रहा है। और 84 अभी 3 2 9 से बहुत छोटा है, हमने यहाँ पर भरा 5 भर के देख लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। अब भी ये छोटा आ रहा है, अब क्या हम भर के देख लेते हैं 9 या 8। जैसे हमने 8 भरा, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38। अब ये क्या आ गया, नंबर बड़ा आ चुका है। अब इसके लिए भर के देखते हैं हम 7 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32। जैसे ही हमने 7 भरा तो ये वाला नंबर मिल गया हमें 329। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम 7 और इधर भी 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 329। तो ये किसका स्क्वायर बैठेगा, 27 का। ये 729 जो रूट, ये स्क्वायर रूट है किसका है, 27 का। ये आपकी समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एक और बात समझते हैं, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, जो नंबर आगे रहेंगे उनका अगर इसका भी पेयर बन जाता तो उससे छोटा क्या देखते हैं हम, स्क्वायर नंबर देखते हैं। 2 का स्क्वायर देगा, यहाँ कितना आ गया 4, 7 में से 2 गया, यहाँ आ गया 329। अब 329 आ चुका है यहाँ पर, जो नंबर यहाँ था वही यहीं पर क्या कर देंगे हम, प्लस, तो आ गया 4। और 4 के साइड में क्या बनना शुरू करेंगे हम, नंबर, और इससे छोटा नंबर होगा या इसके बराबर नंबर आप देखना शुरू करेंगे। अब जो भी डिजिट भरेंगे उसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके वो ही नंबर आ जाएगा। अब 7 भरा तो 7 भर दिया, यहाँ कितना आ गया 329 और ये पूरा कट चुका है, तो ये किसका हो गया, 27 का हो गया। अब हम समझते हैं कि किसमें क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें ऐसे क्वेश्चनों के बारे में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था, उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन से। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। इसमें से क्या माइनस करेंगे, हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो 3250 को क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहोगे तो आपको दो ही सॉल्यूशन मिल पाते हैं, एक डिवीजन और एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नहीं मिल पाता। पीछे से क्या बनाएंगे, 2 पेयर जोड़े बना लिए, पीछे से 2, 32 का बना एक, 50 का बना। अब 32 का क्या करेंगे, इससे छोटा स्क्वायर नंबर देखेंगे,
तो 4 का कितना होता है 16, 5 का 25, 6 का 36। तो 6 का 36 क्या हो जाएगा बड़ा, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 तो यहाँ पे भी 5, 5 5 जा 25। तो ये कितना बचा यहाँ से 7 और ये उतार लिया हमने 50। फिर क्या करेंगे जो नंबर था उसी को क्या कर देते हैं प्लस 5 और 5 25। ठीक, अब इसके साइड में क्या भरते हैं हम नंबर, जैसे कि हमने भरा इसके साइड में 2 भर के देख लेते हैं। 2 जैसी भरा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 5 0 4 आया। 3 भर के देखते हैं 2 5 3, 3 भर के देखा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ये कितना आ रहा है 759, ये कितना आ रहा है 504। 2 बनने पर 504 और 3 बनने पर 759। कौन सा नंबर लेंगे हम 2 वाला लेंगे क्योंकि ये छोटा है। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 भरा तो यहाँ पे भी 2 आ गया, तो 504। अब ये कितना आएगा 10 में से 4 गया 6 4 और इधर से क्या बचा 7 में से 2 है 246 बचा। अब हम सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3250। 3250 में से क्या घटाएं कि वो क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इन ऑप्शंस को भी हटा देते हैं, डायरेक्ट देखो जल्दी से क्या आएगा 3250। 3250 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, पीछे से क्या बना देते हैं हम 2 2 का पेयर। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया। अब जो पहला पेयर आया है इससे छोटा क्या देखेंगे हम स्क्वायर नंबर देखेंगे, किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 4 का कितना होता है 16, 5 का होगा 25, 6 का होगा 36। तो हम 5 का स्क्वायर यहाँ पर रख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर रखा है यहाँ पर क्या आ गया 25 और ये हो गया 750। जैसे ये 750 आया फिर क्या करते हैं हम जो यहाँ नंबर है उसी को क्या कर देते हैं प्लस 5 और 5 10 हो गया यहाँ पर। अब इधर क्या करते हैं हम कोई नंबर भरते हैं, जैसे 10 के बगल में कोई नंबर भरेंगे, जैसे हमने भर के देगा 5, तो 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, तो 5 रखने पर यह आ रहा है। हमने रखा 6 तो 106 और 6 का ही मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, 6 बन जा 6, तो ये आ रहा है। हमने रखा 7 107, जैसे ही 7 लगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 749। जैसे ही हम 8 रखेंगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा कुछ बड़ा आ जाएगा, तो 7 रखने पर क्या आ रहा है 749। जैसे ही हमने यहाँ 7 रखा तो यहाँ पर क्या आ गया 749। अब इसे घटाने के बाद यहाँ क्या आ गया 1, और हमारे पास कोई भी पेयर नहीं है तो अब कोई नंबर नहीं आएगा, तो 1 जो भी रिमाइंडर आया जो भी नीचे बचा तो वही क्या करेंगे हम इसमें से घटा देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए वाला। पीछे को वीडियो को पीछे करके देख लेना, उसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। ऑप्शन क्या होगा 1। अगर सब्ट्रैक्शन का केस है तो सब्ट्रैक्शन के केस में डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ और जो रिमाइंडर बच जाए वही क्या करना है तुम्हें माइनस करना है। अब आगे समझते हैं, एक और क्वेश्चन किसका ले लेते हैं हम एडिशन का। इसी में अगर हम एडिशन समझना चाहें 3 2 5 0, इसका पेयर बना था 5 5 जा 25। इसमें क्या ऐड करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 7 5 0 बना था, इधर आ गया था 5, इधर 0 1 7, इधर 7 7 4 9, इधर बचा था नीचे रिमाइंडर 1। अब ये जो रिमाइंडर 1 बचा है तो ये किसका आएगा सब्ट्रैक्शन का। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा किस में आ जाए ऐड में आ जाए, यहाँ पर क्या लिखा आ जाए एडेड लिखा आ जाए, तो क्या करोगे ये जो नंबर आया है 57 का, इससे अगला नंबर क्या होगा 58, और 58 का क्या करोगे स्क्वायर। 58 का क्या करोगे स्क्वायर। ऐड के केस में जो ऊपर आंसर आता है उससे अगला नंबर लेंगे और अगले का क्या करेंगे हम स्क्वायर। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे हम 58 का क्या करेंगे स्क्वायर, जैसे हम 58 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना आएगा 8 8 जा 64 6, 8 5 जा 40 46, 5 8 जा 44, 5 5 जा 25 और 4 29, 4 6 9 और 4 13 1 3, 3364 आया। कितना आया 3364। अगर हम अगले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 3364 और इसमें से माइनस कर देंगे 3250 को, तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो कितना आंसर आया 114। तो ये 114 क्या करना पड़ेगा हमें ऐड करना पड़ेगा।
मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सेम आंसर आता है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आंसर होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर वाला। एडिशन में जो होता है ऊपर जो आया है नंबर उससे अगले का क्या करोगे, स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद उसे क्या कर दोगे, जो नंबर था उसमें से माइनस, जब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, एडिशन वाला नंबर मिलेगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्शन या एडेड, या तो सब्ट्रैक्शन आएगा या एडेड आएगा, ये आता है परफेक्ट स्क्वायर से नंबर। अब आपको कुछ जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स से कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर दो, उसके अंदर स्क्वायर रूट सॉल्व कर दो। और आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो एरिया रिलेटेड से आ सकता है कि साइड दे दे, आपको साइड का एरिया दे रखा होगा और साइड पूछेगा स्क्वायर की, तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा इधर जाके, स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो अब तक जितना भी मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाया है वो आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया और आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है या क्वेश्चंस को क्या करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवा दूंगा किसके अंदर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के अंदर, और इसकी अगली वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चनों के अंदर। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते जाइए जिससे सबका भला हो जाए AMU 9th वालों का।